राइट, जय हिंद एवरीवन। मैं हरताज और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द एफ कैट नोटिफिकेशन विच हैज कम। मैं इसके थ्रू इसके करके बताना चाहता हूँ बिकॉज फॉर अ रीजन यू विल गेट टू सी what all are the important dates and this is something that you should mark in your calendar। पहली चीज तो जो कल इस करके नहीं पाया बिकॉज मेरे को ना पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि 17 का था और इन्होंने 10th नवंबर पाया था, उसको चेंज कर दिया था, फिर 17th नवंबर से बोल दिया था कि दैट इज व्हेन वील बी स्टार्टिंग इट थ्रू। सो आई पुट इट विद द कंफर्मेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 17 नवंबर टिल 14th दिसंबर। या आपकी वेबसाइट है, इस पे जाना है just to make sure that your notification gets done easily। That's what I want to talk about and important dates। 31st जनवरी आपका पेपर रहेगा 2026। सिमिलरली जो कंडक्टिंग है वो चेंज हो गया है, पहले दूसरा कंडक्ट करते थे, अब इट विल बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक और मेजर चेंज है, आपको पता लग गया परमानेंट कमीशन में सीट्स ऐड हो गई हैं, बाकी शॉर्ट सर्विस होता है, ये सब बताऊंगा। एसएससी और परमानेंट कमीशन में डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट कमीशन कितने ईयर्स के लिए होता है, जब तक आप प्रॉपर 20 ईयर्स नहीं करते। एसएससी 14 और 10 ईयर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, वो सब बताएंगे। ये आपकी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं आपने किस में अप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन फिल इट थ्रू। मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ कमीशन जैसे बन रहा था, परमानेंट कमीशन होता है वुड कंटिन्यू टू सर्व दिस एज ऑफ सुपर एनुएशन। परमानेंट कमीशन का एक बेनिफिट क्या है, यू गेट पेंशन, दैट इज द बिगेस्ट एडेड बेनिफिट यू गेट। अगर हम शॉर्ट सर्विस की बात करें, फ्लाइंग कमीशन, फ्लाइंग ब्रांच में 14 ईयर्स रहेगा, ग्राउंड ड्यूटी में 10 ईयर्स रहेगा, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, विद एन एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी एंड मेरिट। ये सब है फॉर दिस। लेट्स अंडरस्टैंड द एज क्राइटेरिया फॉर द सेम। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 रहेगा। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए 2 साल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 2001 के बाद से लेके 2007 तक आप एलिजिबल हो अगर आपका इसमें बैठता है। मूविंग अहेड, क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें 10th 12th में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए फ्लाइंग के लिए 50%, और ग्रेजुएशन में 60% का कुछ भी होगा। मैथ्स और फिजिक्स सेम है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपके पास ये सब इंजीनियरिंग डिग्रीज में से है तो आप एलिजिबल हो ग्राउंड ड्यूटी के लिए। मूविंग अहेड, वेपन सिस्टम में भी क्या चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स में 10th और 12th में 50% चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 60% चाहिए। एडमिन और लॉजिस्टिक्स में आपके पास 10+2 होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। इसमें आपको 50% और पीसीएम का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स ब्रांच के अंदर भी 10+2 होनी चाहिए और 60% बी कॉम और ये सब नहीं किया तो आप कर सकते हो। एजुकेशन में 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पीजी 50% plus, and with 60% in graduation। metrology same, BSc with physics and mathematics में minimum of 60% और 4 year graduation जो इन स्ट्रीम से है तो आप metrology में जा सकते हो। 2 seats are reserved for law qualified candidates in ground duty non-technical thus selected may get employed on legal duties of the Indian Air Force after commissioning। अब 60% रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट अभी पेपर दे रहे हैं वो पूछते हैं कि मैं दे सकता हूँ, मैं लास्ट ईयर में हूँ, दे सकते हो, आपकी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए और 30 नवंबर 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सिमिलरली कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड सीपीएसएस आपको एक बार करने को मिलेगा। In an earlier attempt of flight cadet suspended from flying aviation of Air Force will not be eligible for the flying branch। ये चीज रहता है। अब इसमें पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे भरना है। 550 फीस रहेगा, आपको आई थिंक क्लियर हो गया है, दैट वुड बी द केस। और ये पूरा फॉर्म बताया हुआ है किस तरीके से भरना है। प्लीज फॉर्म काफी बड़ा है तो इसको टाइम लगेगा, आप 17 को स्टार्ट कर दो। क्या रहेगा एग्जाम डेट, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब चीज याद रखना, ये फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर हो जाएगा, कोई और नहीं रहेगा। 31 जनवरी को पेपर है, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 2 घंटे का पेपर है, कुछ और चेंज नहीं हुआ है। 100 मार्क्स है और 300 थे। मार्किंग स्कीम सेम है, नॉर्मलाइजेशन होएगा नहीं इस बार।
सिंपल सी बात है, विच आई फील, बिकॉज पेपर ही सेम रहेगा, एक ही टाइम पे हो जाएगा, विच इज वेरी गुड। दैट्स व्हाई दे हैव चेंज्ड। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर में क्या चेंज होएगा? क्या पेपर डिफिकल्ट होगा, इजी होगा? आई डोंट थिंक सो। पेपर में चेंज क्या किया गया है? Why did they do this? Is because of the fact they wanted to have one center पे ही सारा। So they don't want, that is the reason why they look for some organization जो ये सबको एक टाइम पे कर दे। फिर लोग को ना नॉर्मलाइजेशन करना है, आप हर किसी के साथ सेम फाइट कर रहे हो। कोई बोलता है भाई मेरे टाइम पे पेपर टफ था, उसके टाइम पे पेपर इजी था, अब ये वो नहीं रहेगा। आई होप ये सबको क्लियर हो जाए। जनरल अवेयरनेस में सेम टॉपिक्स है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन पहले भी आता था, अब भी आएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तब भी आता था, अब भी आएगा। स्टैटिस्टिक्स ये तब भी लिखा गया है। बेसिक, मीन, मीडियन, मोड हम हर किसी को कराते रहे हैं। देखो कुछ नहीं पता, प्रोबेबिलिटी था, ये सब हम कराते रहे हैं और ये सब आता रहा है। मैथ्स का पेपर फिर रिपीट कर रहा हूँ, टफ से टफर होता जाएगा बिकॉज दे वांट लेस। एप्टीट्यूड सेम रहेगा अब, दिस इज द केस, और ये चीजें आपकी रहेंगी। अगेन किसी को फॉर्म फिल करने में कोई टाइम डिफिकल्टी आए, आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारे ये नंबर्स हैं, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वील बी एबल टू हेल्प। Now, second of all, 17th को ही I'll announce something major on 17th November 2025, जिस दिन आपका फॉर्म है। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 months पड़े हैं। और मैं आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। जब मैं बोलता हूँ कि ये आएगा, देखो मेरे स्टूडेंट्स की मैं आपको वो प्ले कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैंने बोला इंग्लिश है तो इंग्लिश सेम आया, मैं मैथ्स बोला तो मैथ्स सेम आया, अगर मैं रीजनिंग बोलता हूँ रीजनिंग सेम आ रहा है, जनरल अवेयरनेस बोलता हूँ जनरल अवेयरनेस सेम आया। दिस इज समथिंग कंसिस्टेंटली वी हैव बीन डूइंग दिस। द इंस्टीट्यूट अकेडमी में एनसीए की बात करूँ, we've been running this from 1967 and I myself have been teaching from 2009. So when I say consistently, भाई इतने साल हो गए हैं, मैं बार बार वही पेपर, चाहे वो CAPF का हो, FCAT का हो, CDS का हो, अगर मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। 17th November, the day you fill up the form, I will be launching a course where for students जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए one fit fits all. Because I'm going to change the way the paper are working. I'm also going to give you a lot of free content. And for that, you'll have to go on a website, which will change on 17th November, very clearly. The website is NCA Academy. You will see a completely new interface for helping you do a lot of questions, a lot of practice. Yeah? Jai Hind. And wait for 17th, the day you fill up the form. I'm also going to tell you how to fill up the form. But I'm again repeating, when I say something, it is going to be there. So don't worry about it. ठीक है? जय